इस वीडियो में दिखाए गए पिक्चर्स या फिर क्लिप्स का क्रेडिट उन्हीं के रेस्पेक्टिव ओनर्स को दिया जाता है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था, क्योंकि ओजोन लेयर की हटने की वजह से लोग यूवी रेडिएशन की चपेट में आकर मारे जा चुके थे। सिर्फ कुछ ही लोग थे जो शायद सरवाइव कर पाए थे। तब हम उस शहर में फिंच को देखते हैं जो अपनी रोबोट डुई के साथ मिलकर खाने की तलाश कर रहा था, क्योंकि फिंच ने एक प्रोटेक्टिव सूट पहन रखा था, इसीलिए उसके ऊपर यूवी रेडिएशन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब फिंच और उसका रोबोट डुई एक मॉल में जाते हैं और वहां से अपने लिए और अपनी डॉग के लिए कुछ फूड इकट्ठा करते हैं। जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तब उन्हें एक बड़ा सा तूफान अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। फिंच डुई को लेकर बिल्डिंग के भीतर चला आता है। यहाँ पर हम फिंच के डॉग को देखते हैं। फिर डुई अपने साथ डॉग फूड लाता है जिसे फिंच अपने डॉग को देता है। इसके बाद जब फिंच अपना खाना देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास बहुत ही कम खाना रह गया है। फिंच को पता था कि यूवी रेडिएशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अगर उसे कुछ हो जाता है तब उसके डॉग का ख्याल कौन रखेगा। फिर फिंच कुछ किताब लेता है और उन्हें एक मशीन के जरिए स्कैन करवाता है। असल में फिंच एक नया रोबोट बना रहा था। अब फिंच डुई के आंखों से कैमरा निकालकर नए रोबोट में इम्प्लांट करता है। इसके बाद जैसे ही फिंच उस रोबोट को ऑन करता है तब सारा डाटा ट्रांसफर होने लगता है और वो रोबोट भी हलचल करना शुरू करता है। अब फिंच अपने रोबोट से बातें करता है और उसे अपने डॉग से भी मिलवाता है। फिंच उस रोबोट को बताता है कि तुम्हें मेरे डॉग का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि फिंच के डॉग को ये नया रोबोट पसंद नहीं आया था। तब वो रोबोट फिंच को बताता है कि मुझे इस तरह डिजाइन किया गया है कि मैं इंसानों का और जानवरों का ख्याल रख सकूं। फिंच उस रोबोट को और भी बातें सिखा रहा था कि तभी वहां पर करंट चली जाती है। तब फिंच नीचे जाकर वायर्स कनेक्ट करता है जिससे करंट वापस चली आती है। तब फिंच बाहर देखता है जहां पर उसे एक बड़ा तूफान अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। जब फिंच ऊपर रोबोट के पास आता है तो वो रोबोट बताता है कि अगले 24 घंटे के भीतर एक बड़ा तूफान यहाँ पर पहुंच जाएगा और तकरीबन 40 दिनों तक ये तूफान यहाँ पर ही रहने वाला है। ये सब सुनकर फिंच दुखी हो जाता है। इसके बाद फिंच कुछ खाना खाता है, फिर उस रोबोट के हाथ और पैर असेंबल करता है। अब फिंच उस रोबोट को चलना सिखाता है। तब हम देखते हैं कि वो रोबोट जल्दी से सब कुछ सीख रहा था और सही तरह से चलने भी लगा था। ये सब देखकर फिंच बहुत ही खुश होता है और उस रोबोट को जैप नाम से बुलाने लगता है। इसके बाद फिंच अपना सारा सामान जमा करता है क्योंकि उन्हें उस जगह से शिफ्ट होना था। फिर फिंच एक कैमरा निकालकर डुई के आंखों में अटैच करता है क्योंकि डुई देख नहीं पा रही थी। अब फिंच अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान लेकर जैब, डुई और अपने डॉग के साथ उस जगह से रवाना होता है। तब हमें पता चलता है कि फिंच की गाड़ी भी यूवी प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि जैब को सब कुछ पता था। तब वो फिंच को रास्ता बता रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो लोग एक शहर में पहुंचते हैं। अब फिंच और जैब उस गाड़ी से नीचे उतरते हैं। फिर फिंच जैब को बताता है कि हमें अपने लिए खाना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद वे दोनों एक बिल्डिंग के पास जाते हैं तो जैब अपनी हाथों से पत्थर की दीवार को उठाकर वहां से दूर रखता है और ये देखकर फिंच उसकी तारीफ करता है। अब भीतर जाने पर फिंच जैब को कहता है कि तुम हमारे डॉग के लिए खाना ढूंढो। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों बाहर निकलते हैं। तब उन दोनों को एक तूफान अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। फिर फिंच और जैब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उस शहर से निकल जाते हैं, पर वे लोग तूफान से भाग नहीं पाते और उन्हें तूफान का सामना करना पड़ता है। तब उनकी गाड़ी को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। अब जब फिंच गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे अपने गाड़ी का पहिया दिखता है जो कि बुरी तरह से फट चुका था। फिंच के पास जैक नहीं था जिससे कि वो गाड़ी का पहिया चेंज कर सके। तब जब उस गाड़ी को अपने एक हाथ से उठा लेता है। अब फिंच अपनी गाड़ी का पहिया चेंज करता है और जैब की तारीफ भी करता है। तब हम फिंच के गाड़ी के ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा सोलर पैनल लगा था जिससे कि गाड़ी चार्ज हो रही थी। फिर अगले दिन फिंच और उसके रोबोट उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में फिंच जैब को अपनी कहानी सुना रहा था, पर जैक एक रोबोट था इसीलिए उसे ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब थोड़ी देर बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं जहां पर फिंच अपने कुत्ते के साथ गाड़ी से उतरता है और जैब को गाड़ी संभालने को कहता है, पर जैब तो गाड़ी चालू करता है और गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे की दीवार से टकरा देता है। तब फिंच रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और जैब के ऊपर भड़कता है क्योंकि फिंच के पास ट्रैवल करने के लिए एक ही जरिया था। तब फिंच को गुस्सा देखकर जैब को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वे लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में फिंच जैब को गाड़ी चलाना सिखाता है और देखते ही देखते जैब बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ी चलाने लगता है। अब अगले दिन जैब देखता है कि फिंच की तबीयत बहुत खराब थी। तब जैब पूछता है कि मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं। फिंच जवाब देता है कि तुम एक डॉक्टर को बुलाओ,
पर ये पॉसिबल नहीं था। तब जैब एक गीला कपड़ा लेकर फिंच के माथे पर रखता है और ऐसे ही फिंच का ख्याल रखता है। अब ये सारी चीजें फिंच का डॉग देख रहा था। फिर कुछ देर बाद जब फिंच सो जाता है तब जैब और डुई एक साथ मिलकर गाड़ी से नीचे उतरते हैं और खाने की तलाश में वे दोनों एक मॉल के भीतर जाते हैं। तब डुई एक ट्रैप में फंस जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब अपनी रोबोट की चीखने की आवाज सुनकर फिंच उठ जाता है और घबराते हुए अपना प्रोटेक्टिव सूट पहनकर उस मॉल के भीतर घुसता है। अब फिंच डुई को देखता है जिसके अब 2 टुकड़े हो चुके थे। तब फिंच डुई को डीएक्टिवेट करता है और जैब के पास जाता है। फिंच जैब को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये जगह खतरों से भरी हो सकती है। फिर फिंच जैब को लेकर अपने गाड़ी में बैठता है और वे लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तब हम एक दूसरे कार को देखते हैं जो फिंच की गाड़ी का पीछा करने लगती है। ऐसे ही गाड़ी भगाते भगाते रात हो जाती है। तब जब गाड़ी को लेकर एक टनल के पास चला जाता है। असल में जब गाड़ी को टनल के भीतर छुपाना चाहता था पर फिंच इसके लिए मना करता है क्योंकि गाड़ी को नुकसान भी पहुंच सकता था। पर जैब गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का देते हुए टनल के भीतर छुपा लेता है। अब वो दूसरी गाड़ी भी रोड क्रॉस करती है। तब फिंच को थोड़ा राहत मिलता है। पर जब फिंच गाड़ी से नीचे उतरता है तब उसे वहाँ रोड पर सोलर पैनल के टूटे फूटे पुर्जे मिलते हैं। अब ये सब देखकर फिंच गुस्सा हो जाता है क्योंकि बिना सोलर पैनल की गाड़ी नहीं चल पाएगी। फिंच जैब को कहता है कि तुम सिर्फ एक रोबोट हो और तुम कोई भी बात नहीं समझते। अब जैब के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतारकर फिंच गाड़ी के भीतर चला जाता है। तब अचानक बारिश शुरू होती है और जैब बारिश से बचने के लिए गाड़ी के भीतर चला आता है और फिंच को ये दिलासा देता है कि वो जल्द ही गाड़ी को ठीक कर देगा। अब अगले दिन फिंच की हालत बहुत खराब था, इसीलिए जब गाड़ी चला रहा था तब जैब को अपने गाड़ी के सामने एक तितली दिखती है जो धूप में भी जिंदा थी। अब जैब फिंच को बुलाता है और तितली के बारे में बताता है। तब फिंच बाहर निकलता है और अपने हाथ को धूप में दिखाता है। तब फिंच देखता है कि ओजोन लेयर फिर से वापस आ चुकी है। अब ये सब देखकर फिंच बहुत ही खुश होता है। फिर वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तब फिंच नया सूट और कैप पहनकर तैयार होता है। फिर वे लोग गाड़ी से बाहर निकलकर एक खाली जगह पर बैठते हैं। तो फिंच जैब को बताता है कि वो हमेशा से हर देश में घूमना चाहता था पर इस पैंडेमिक की वजह से उसके सारे सपने टूट चुके थे। पर फिंच आखिरी बार सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज में जाना चाहता था। जब फिंच जैब को ये प्रॉमिस करवाता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरे डॉग का ख्याल रखोगे, तो जैब इस बात पर राजी होता है। अब फिंच की तबीयत खराब होने लगती है। तब वो रेस्ट करने के लिए गाड़ी के भीतर चला जाता है जिधर जैब सारा सामान उठाकर गाड़ी में रखता है। फिर रात होने पर जैब को कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देता है। तब जैब जान जाता है कि फिंच मर चुका है। इसके बाद जैब फिंच की बॉडी और प्रोटेक्टिव सूट दोनों में आग लगा देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं पर फिंच का डॉग उसे बहुत मिस कर रहा था। पर अब जैब और उस डॉग के भीतर अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। अब जैब को लगता है कि उसे फिंच का अधूरा सपना पूरा करना चाहिए। फिर काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो दोनों गोल्डन ब्रिज में पहुंचते हैं। अब जैब वहाँ पर बहुत सारे लोगों की फोटोज देखता है। फिर जैब अपना, फिंच का और उस डॉग का एक फोटो ब्रिज पर लटका देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।